तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है। आज हम इसे स्टार्ट करेंगे आज इसका लेक्चर फर्स्ट है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको समझेंगे, व्हाट इज़ स्क्वायर एंड व्हाट इज़ स्क्वायर रूट्स। तो फॉर एग्जांपल हमसे बोला गया बेटा फाइंड स्क्वायर ऑफ 14। फाइंड स्क्वायर ऑफ 14। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है बेटा जिसका भी हमें स्क्वायर करना है उसकी पावर 2 कर देंगे। जिसका भी हमें स्क्वायर करना है तो उस नंबर की पावर हम लोग कर देंगे क्या? 2। अब इस पावर 2 का मतलब ये है जो भी अंदर वैल्यू लिखी है उसकी उसी से 2 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, तो जैसे अंदर 14 लिखा है तो 14 की 14 से ही मल्टीप्लाई। तो 14 14 का कितना हो जाएगा? 196। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्क्वायर। अब अगर जैसे मैं बोलूँ स्क्वायर रूट, तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये होगा बेटा कि ये जो नंबर है 196 ये किसका स्क्वायर था, और जिस नंबर का ये स्क्वायर है वही इसका स्क्वायर रूट कहलाएगा। जैसे हम लोगों ने जब 14 की 14 से इंटू करी तो 196 आया। तो 196 का जब मैं स्क्वायर रूट करूँगा ना तो अगेन इसका आंसर क्या आ जाएगा? 14। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट है वो इसके रिवर्स प्रोसेस है। मतलब इस प्रोसेस को अगर मैं रिपीट करूँ बैकवर्ड तो ये जो प्रोसेस होके जो हम लोगों का आंसर मिलेगा वो हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब ये होता कैसे? जैसे हमसे बोला गया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो स्क्वायर रूट को ना हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे अंडर रूट बना के। ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है इसका मतलब होता है पावर 1/2। इसका मतलब होता है पावर 1/2। ठीक है, ये जो अंडर रूट होता है बेटा इसका मतलब होता है पावर 1/2। अगर यहाँ पर कोई भी साइन, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही, डेट मीन्स यहाँ पे वैल्यू है 1/2। अगर यहाँ पे जैसे मैं 3 लिख दूँ तो इसका मतलब हो जाएगा 196 की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिख दूँ तो पावर 1/4, 5 लिख दूँ पावर 1/5। इस पावर का क्या इम्पोर्टेंस है इसको आप समझिए। इस पावर की इम्पोर्टेंस ये है कि हम लोगों को जितनी हमारी पावर होती है उतने पेयर हमें बनाने हैं। जैसे यहाँ पे आपको कोई पावर शो नहीं हो रही तो इसका मतलब है 1/2। तो 1/2 मतलब हमें अंदर वाली वैल्यू के 2 पेयर्स बनाने हैं। ठीक है, 2 पेयर्स कैसे? हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालने के लिए, हमारे पास एक मेथड होता है फैक्टर करने का जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं 2 से, तो आपको पता है बेटा जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 8 आता है वो 2 से ईजिली डिवाइड हो जाता है, और 6 भी। तो यहाँ पर 6 आ रहा है तो हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 9 ज़ा 18 बचा 1 कैरी, एंड 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18। 49 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगला प्राइम नंबर हमें लेना है 3। 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, नाउ 7 से। तो 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। तो हम लोगों ने इसके फैक्टर कर लिए, वो हमारे आ गए 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, और इसकी पावर 1/2। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन करके बताऊं तो इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने बोला था बेटा नीचे की तरफ जो भी वैल्यू है, जैसे 2 है तो 2 पेयर्स बनाने हैं, तो बन गए पेयर इन दोनों के। एंड ऐसे यहाँ पे 7 7 का पेयर बन गया। तो जैसे ये पेयर बनता है तो पेयर में से एक वैल्यू बाहर एंड सेकेंड वाले पेयर में से भी एक वैल्यू बाहर। अब ये पावर जो है ख़त्म हो गई। वो ख़त्म कैसे हुई उसको बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए जितनी नीचे की तरफ वैल्यू लिखी है उतने पेयर बनाना है। सपोज जैसे पावर लिखा होता, ऐसे हमारे पास यहाँ पे एक नंबर है एंड यहाँ पे लिखा होता 1/3। तो हमें 3 का पेयर निकालना है, 1 2 3। ठीक है, और पेयर निकालना है सेम वैल्यू का। ऐसा नहीं है 2 को यहाँ पे 3 हो गया तो 2 को 3 के साथ पेयर बना देंगे, नहीं। पेयर होता है हमेशा सेम वैल्यूज़ का।
तो लाइक जैसे 2 2 2 के 3 यहाँ पे हमने पेयर बना लिया 2 2 2 का। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख पा रहे थे 3 था, तो हमने 3 वैल्यूज़ को एक साथ लेना है। तो 3 वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एक साथ ली, तो एक 2 आ गया बाहर, ये वाला 2 तो बाहर आ गया इसमें से, 3 में से एक बाहर, बट ये रह गया अंदर, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे जो हमारा अंदर बच गया, ठीक है। बट यहाँ पे था 2, तो 2 में से एक पेयर बाहर एंड इस 2 में से भी एक पेयर बाहर, एंड ये पावर हो गई ख़त्म। जैसे पेयर बाहर आता है ये पावर ख़त्म हो जाती है। कैसे होगी उसको डिस्कस करेंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम लोग अगर इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाएं और इस प्रोसेस को समझिए कि ये 2 और 7 कैसे आता है, तो उसको देखिएगा। जैसे 2 इंटू 2, तो इसका मतलब हो गया बेटा 2 की पावर 2। आपको पता है जब मल्टीप्लाई होती है और बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1। अब इनका बेस सेम था, दोनों 2 थे, तो पावर हो गई ऐड। तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, ऐसे ही 7 की पावर 2 हो जाएगी एंड इसकी होल पावर 1/2। हम लोगों ने क्लास 6 में भी 7th में भी पढ़ा होता है चैप्टर जिसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट एंड पावर। तो वहाँ पर एक मेथड होता है, वो क्या कहता है कि अगर जैसे किसी भी पूरे नंबर की पावर है, होल पावर है, तो वो पावर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि वो 2 के ऊपर भी चली जाएगी, इस वाली पहली वाली वैल्यू के ऊपर, मल्टीप्लाई सेकंड वाली वैल्यू पे भी चली जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पढ़ी है हमने एक्सपोनेंट एंड पावर में। नाउ पावर की पावर, ये प्रॉपर्टी भी थी। पावर की पावर जैसे m की पावर n एंड इसकी पावर m, तो पावर की पावर हो जाती है क्या बेटा n2, मतलब n इंटू m। तो हम यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ऐसी 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो इससे ये वाला कैंसिल हो गया और इससे ये, तो हम लोगों के पास बचा 2 की पावर 1 को हम लिखते नहीं, एंड 2 7 की पावर भी 1। तो इस तरीके से 2 इंटू 7 हो गया 14। बट आपको इतना सारा करके नहीं दिखाना है ना, इतना सारा करोगे काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग सीधा डायरेक्टली क्या करते हैं इसमें कि जो भी 2 पेयर होते हैं उसमें से एक वैल्यू बाहर, और ऐसे ही यहाँ पे जो 2 पेयर बने उसमें से एक वैल्यू बाहर, और जिसका कोई पेयर नहीं बनता वो एज इट इज़ अंदर रहता है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इसका कोई पेयर नहीं था तो वो एज इट इज़ अंदर है एंड उसकी पावर जो ऊपर थी वो रिमेन रहेगी, ठीक है। जैसे ये ना यहाँ पे अगर सपोज 2 होता, लाइक जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊँ, ठीक है, 1/2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 तो बाहर एंड 3 की पावर बच गया 1/2, एंड 3 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √3। तो इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3। समझ में आया सबको? हाँ बेटा, ये बहुत ही यस बेसिक, सर। हाँ बेटा ये बेसिक है बहुत ही। हम लोगों ने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हम लोगों ने ये समझ लिया कि 14 का सेकंड क्लास स्क्वायर क्या 7। होता है एंड 196 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने जब 14 का स्क्वायर किया था तो 196 आया था। अब मैंने जब यहाँ पे 196 का स्क्वायर रूट करा तो अगेन से क्या आ गया, 14 आ गया। तो एक तरीके से हम लोग यहाँ से एक कंक्लूज़न निकालेंगे, तो ये वो कंक्लूज़न आएगा कि अगर किसी नंबर का मैं स्क्वायर करूँ और उस आंसर का, जो भी उस नंबर का स्क्वायर करके आंसर आता है उसका स्क्वायर रूट करूँ, तो हमारे पास वो नंबर दोबारा से आ जाएगा, है ना। देखो हम लोगों ने क्या किया, 14 का मैंने स्क्वायर किया तो 196 आया। अब इस 196 का मैंने स्क्वायर रूट कर दिया तो अगेन हम लोगों के पास 14 आया, ठीक है। समझ में आ गई ये बात सबको? नाउ आगे हम बढ़ते हैं इस पे, एंड स्क्वायर रूट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हम समझते हैं। जैसे कि हमसे बोला गया बेटा क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे रहेंगे ना कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, कोई भी वैल्यू हमको वो दे देंगे और उसका स्क्वायर रूट बताना है। जैसे 1 2 2 5 का स्क्वायर रूट हमें बताना है। तो स्क्वायर रूट बताने के लिए मैंने आपको बताया बेटा क्या करेंगे, हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अभी मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से सिखा रहा हूँ, फिर मैं एक और मेथड बताऊँगा जो कि बहुत सिंपल मेथड है। मतलब इतना इजी मेथड है वो कि आप लोग अगर वो सीख लोगे ना, फिर ये क्वेश्चन मतलब इतना इजी हो जाएगा, सेकेंडों में हो जाएगा आपसे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोगों को ना सोचना पड़ता है कि इसको आप किससे डिवाइड करें, कौन सा प्राइम नंबर लें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो उसके पीछे है 5, तो जिसके पीछे भी 5 या 0 होता है वो 5 से बहुत ईजिली कट जाता है। तो 5 2 ज़ा 10,
5 से इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, है ना, ये जो प्रोसेस हो रही है ना, ये डिवीज़न वाली प्रोसेस है। तो 5 2 ज़ा 10, बच गया इधर से 2 बचा, और इधर से उतारेंगे 2, 5 4 ज़ा 20 बचा 2, एंड लास्ट से उतार देंगे 5, एंड 5 5 ज़ा 25। तो हम लोगों के पास आ गया 245 एंड अगेन आप इसके पीछे देख पा रहे हैं और 5। इसका आंसर होगा 35। हाँ, तो इसको फिर हम दोबारा से देख लेते हैं बेटा। 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा, एंड यहाँ से 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों के पास आ गया यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट या इसके फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो आपको पता है बेटा, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए 2 पेयर में से एक पेयर बाहर, एंड ऐसी 2 पेयर में से एक पेयर बाहर। तो ये आ गया हमारा 35 आंसर। ठीक है, हाँ बेटा, आंसर इज़ 35। तो आप लोगों को समझ में आया कैसे करना है। अब मैं इसी क्वेश्चन को ना आपको डिवीज़न मेथड से करके दिखाता हूँ। अब देखो डिवीज़न मेथड से कितना इजी होता है। ठीक है, डिवीज़न मेथड से कितना इजी होता है। सर मुझे ये वाला समझ में एक बार क्या आप फिर से समझा सकते हैं? फिर से समझा दें बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे ना बेटा, जैसे ये जो भी नंबर लिखा है ना, इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, मतलब ऐसा नंबर जो अपने टेबल से और 1 के टेबल से कटे केवल, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट होता है प्राइम नंबर 2 से, फिर 2, उसके बाद 3, फिर 4, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19। तो ये हम लोगों के कहलाता है प्राइम नंबर्स, जो अपने टेबल से कटे और 1 के टेबल से कटे। तो बेटा हम लोगों को ना ये जो नंबर लिखा है, इसको ऐसे ही नंबर से डिवाइड करना है। तो हमने करा इसको, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे पीछे की तरफ 5 है, तो जिस भी डिजिट के पीछे की तरफ 5 होता है, वंस डिजिट जिसकी 5 होती है या 0 होती है, वो 5 से कट जाता है। हमारा चैप्टर था एक डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो वहाँ से हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिस भी नंबर के लास्ट में या यूनिट डिजिट जिसकी 5 या 0 हो, वो 5 से डिविजिबल होगा। तो मैंने इसको 5 से काटा, तो ये कटा 245 टाइम। फिर मैंने 245, पीछे 5 था, फिर इसको 5 से काटा तो 49 बार में कटा। एंड 49 आपको पता है 7 के टेबल में आता है, तो 7 7 या 49। ठीक है, तो हम लोगों के पास फैक्टर आ गए 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। हमने यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पे वो फैक्टर्स लिख देने हैं। अब उस फैक्टर्स में हमें क्या करना है, जो भी सिमिलर नंबर हैं उनमें से पेयरिंग करनी है। तो सिमिलर नंबर में से एक नंबर बाहर और सिमिलर नंबर में से एक नंबर बाहर। तो 5 इंटू 7 वो हो गया हमारा 35। अब बेटा अब एक चीज़ आप समझो, जैसे हम लोगों का ये था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसमें हमें थोड़ा सोचना पड़ा कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड होगा, है ना। बट इसी का जस्ट अपोजिट जो डिवीज़न मेथड होता है ना, वहाँ हमें सोचना नहीं पड़ता, ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। मतलब सोचना तो पड़ता ही है, बिना सोचे तो कुछ नहीं होता, बट ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता। तो उसमें हम डिवीज़न मेथड में क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी डिजिट हमारी लिखी है उसकी पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब 2 2 की, जैसे लाइक 1 2, ठीक है, 1 2, 2 2 की पेयरिंग। सपोज़ अगर इसकी जगह पे कोई और डिजिट लिखी होती, जैसे मैं एक बड़ी सी डिजिट लिख देता हूँ थोड़ी सी, तो 2 2 की पेयरिंग करनी है, 1 2 1 2 एंड 2 रह गया। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास जो है वो है 1 2 2 5। तो हमने पेयरिंग करी तो 2 5 एक साथ आ गए एंड 1 2 एक साथ आ गए। अब हम लोगों को यहाँ पर इस जगह पर एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। मतलब जो भी नंबर हम लेंगे ना, उसकी मल्टीप्लाई उसी से करनी है। तो जैसे मैंने 2 लिया तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करूँगा, तो 2 2 ज़ा 4, तो बहुत छोटा है। 3 लेके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, अभी भी क्लोज नहीं है। 4 लेके देखा मैंने, सर 6। 4 4 ज़ा 16 आ गया, बड़ा आ गया नहीं बेटा। हम जैसे यहाँ पे अगर 2 लेंगे तो 2 से इंटू करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 3 लेंगे तो 3 से इंटू करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 4 लेंगे तो 4 से इंटू करेंगे, 4 4 ज़ा 16। तो बेटा हमें इससे बड़ा तो लेना ही नहीं है, इससे छोटा लेना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, डेट इज़ 3। तो हमने यहाँ पे लिया 3, तो 3 के 3 से इंटू करने पे कितना आ गया, 9। अब हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट, 12 में से 9 गया 3, एंड यहाँ से ये पूरा पेयर उतार देंगे। ठीक है, इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 9 गया 3, एंड यहाँ से हम पूरा पेयर उतारते हैं। नॉर्मली जो डिवाइड होता है उसमें आप क्या करोगे बेटा, 2 उतारोगे, है ना, फिर छोटा है तो फिर 5 उतारोगे। पर इसमें ना पूरे का पूरा पेयर उतर जाता है, तो जैसे लाइक 2 5 एक साथ उतर जाएगा इधर।
और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, अब इन दोनों नंबर को हमको यहाँ पे लिखना है ऐड करके। तो 3 + 3 होता है हमारा 6, ठीक है। 3 + 3 क्या आया हमारा 6। अब आपको यहाँ पर 6 के साथ एक ऐसा नंबर लेना है कि जिसकी इस पूरे से मल्टीप्लाई करने पे 3 to 5 आ जाए या उससे छोटा। जैसे मैं 6 के साथ अगर 2 लूँगा तो मैं 6 और 2 हो गया 62, फिर 62 की मल्टीप्लाई भी 2 से ही करूँगा। अगर मैं 6 के साथ 3 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 3 के साथ करूँगा। अगर मैं 6 के साथ 4 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 4 के साथ, एंड 6 के साथ अगर मैं 5 लूँगा तो मल्टीप्लाई भी 5 के साथ। अब आप मल्टीप्लाई करके देखो कौन सी वैल्यू क्लोज आ रही है। अब बताओ कौन सा आंसर सही रहेगा, कौन सा बेटा ज़्यादा क्लोज आ रहा है, 5 लेने पे, 2 लेने पे, 4 लेने पे, सर 3 लेने, 5 लेने पे। 5 लेने और पे आ रहा 5 है। लेने पे। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 5 और इधर भी क्या लिखेंगे 5। तो 5 मैंने जैसे इधर लिखा तो ये हो गया 3 to 5 एंड ये सब्ट्रैक्ट हो गया क्रॉस। तो ये जो हमारा ऊपर की तरफ वैल्यू है जिसको मैं अभी हाईलाइट करूँगा, ये हमारा आंसर है। आप देख पा रहे होंगे स्क्वायर रूट हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी 35 आया था एंड इससे भी 35 आया है। तो ये बेटा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। एंड ये वाला जो होता है हमारा नीचे वाला, ये कहलाता है हमारा डिवीज़न मेथड, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो आप इससे करना, और आपसे बोलता है फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीज़न मेथड तो आप इससे करना। और अगर वो कुछ भी नहीं बोलता तो मेरी पर्सनल सजेशन आपको यह है कि बेटा आप डिवीज़न से ही करना, क्योंकि डिवीज़न मेथड में आपने देखा ज़्यादा हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। मतलब उसमें हमें ऊपर अगर कोई और बड़ी वैल्यू आ जाएगी फिर ये सोचना पड़ेगा वो बड़ी वैल्यू किससे डिवाइड होगी। लाइक जैसे मैं बोलूँ 19734 है ना, तो फिर हमें वहाँ पे नंबर सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें कुछ सोचना नहीं है, पेयरिंग करनी है एंड नंबर लेना है जिसकी उसी से मल्टीप्लाई करने पे पेयर के क्लोजेस्ट वैल्यू आ जाए। तो आज के लिए इतना ही हम लोगों का।